entries for our question number 1, that is cost control accounts. तो उसका लेजर जो मेन क्वेश्चन था, उन्होंने लेजर अकाउंट्स पूछा था. सो डिफरेंट लेजर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, मतलब डिफरेंट लेजर अकाउंट्स. एंड उसके साथ उन्होंने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूछा था और ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला था. क्वेश्चन में भी ट्रायल बैलेंस दिया था. अगर ट्रायल बैलेंस टैली करके दिया है, एंट्रीज का डबल इफेक्ट सही से दिया है, तो डेफिनेटली आवर लेजर विल बी प्रिपेयर्ड एंड ट्रायल बैलेंस विल बी टैलीड. इज इट क्लियर? तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर लेजर. सो लेट्स प्रिपेयर लेजर अकाउंट. अभी उसके लिए जगह कैसे लगेगा तो वो जरा मैं यहाँ पे बता देता हूँ. एक पेज में एवरीबॉडी, एक पेज में 3 लेजर अकाउंट सेट कर देंगे. एक पेज में 3 लेजर अकाउंट्स. सो फर्स्ट सुन लो पहला एवरीबॉडी. पहला यहाँ पे आएगा स्टोर लेजर. जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, स्टोर लेजर मतलब लफड़ा रिलेटेड टू रॉ मटेरियल. फिर उसके बाद आएगा WAP लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेसिंग. उसके बाद आएगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. तो ये पहला 3 चीज अमर अकबर एंथनी, तो ये लाइन से पहला आना जरूरी है. इज इट क्लियर? फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये पहला 3 चीज हमेशा राइट फ्रॉम फर्स्ट सम अप टू लास्ट सम. इवन एग्जाम में भी ऐसे ही करने का. 20 मार्क्स कंफर्म क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स. फिर उसके बाद वापस 3 अकाउंट हम लोग सेट करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू ओवरहेड्स, दैट इज एक्सपेंसेस, दैट इज कौन सा एक्सपेंसेस था क्वेश्चन में, दैट इज वेज कंट्रोल अकाउंट था. बराबर है. उसके बाद आई थिंक फैक्ट्री ओवरहेड था. उसके बाद ऑफिस का खर्चा, ऑफिस था क्या, आई थिंक ऑफिस था क्या, नहीं था. आई थिंक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था. तो जो एक्सपेंसेस था तो उसका अकाउंट्स हम लोग बनाएंगे. लेकिन एक पेज में कितना बिठाने का है, 3. ओके. फिर सारे एक्सपेंसेस अकाउंट होने के बाद हम लोग बनाएंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. उसके बाद बनेगा सेल्स अकाउंट. उसके बाद बनेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलवेज रिमेंबर कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेकंड लास्ट, प्रिपेयर्ड सेकंड लास्ट. सर फिर लास्ट में क्या बनेगा? ऑलवेज रिमेंबर लास्ट वाला जो अकाउंट रहेगा आपका, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. कौन सा अकाउंट? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. वो किसके जगह पे बनाते हैं हम लोग? इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैश बैक अकाउंट हम लोग कैश इधर ये टॉपिक में कैश आया तो डेबिट एंड कैश गया तो क्रेडिट, ऐसा नहीं बोलने का. इधर कैश आया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड कैश गया तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट. इज इट क्लियर? सो सबसे लास्ट में हमारा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा. तो आप एक अंदाज लो, मैं यहाँ पे एक पेज में 3 का टारगेट रख के चल रहा हूँ, तो वो इस सबसे जितना बनेगा उतना. चलो, सो लेट्स एवरीबॉडी हियर इन आवर क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड अस लेजर अकाउंट्स. मेन क्वेश्चन है लेजर अकाउंट्स. तो सबसे पहला हमें स्टोर लेजर अकाउंट बनाने का, WAP लेजर अकाउंट बनाने का और फिनिश गुड्स बनाने. ये 3 अकाउंट्स सबसे पहले हमको बनाने का है. एक पेज में 3 लेजर अकाउंट्स वी आर गोइंग टू सेट. इट इज अ स्टैंडर्ड कैलकुलेशन. हाँ, जैसे ही हम लोग 1-2 सम सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. फिर आप कुछ ओवरहेड्स का अकाउंट का साइज कम कर सकते हैं. एक पेज में 4 या 5 भी बिठा सकते हैं. लेकिन पहला समय रिस्क लेने का नहीं है. इसके लिए एक पेज में 1 पेज वी आर गोइंग टू सेट 3 अकाउंट्स. वी आर गोइंग टू सेट 3 अकाउंट्स. एक बार ये 3 मेन अकाउंट्स हो गया, फिर उसके बाद सारे ओवरहेड्स अकाउंट्स आते हैं. ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट. पहला मैंने बनाया सब में वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, तो वेज कंट्रोल अकाउंट बनाया. सब में फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल बनाया. सब में ऑफिस नहीं है, सेलिंग है, सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बनाया. अगले सब में ऑफिस आएगा तो ऑफिस का उसका ट्रांजैक्शन रहना चाहिए. अगर ट्रांजैक्शन है तो अकाउंट बनेगा. फिर उसके बाद बनेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. गुड्स आर रेडी टू बी सोल्ड, तो वो यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्ट करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स. उसके बाद सिर्फ माल बनाना नहीं है, माल बेचना भी है, दैट इज व्हाट रे सेल्स अकाउंट. उसके बाद हमें लिखने का कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड फाइनली माय डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, फाइनली सबसे लास्ट में हमको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने का, जिसमें हम कैश ट्रांजैक्शन लिखते हैं. ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, इट इज वन टाइप ऑफ कैशबैक अकाउंट. डेबिट साइड में पैसा आया तो दैट इज डेबिट एंड पैसा गया तो क्रेडिट. वही लॉजिक यहाँ पे. और इसमें थोड़ा ज्यादा जगह लगेगा, इसके लिए मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है, मतलब जगह ही जगह अपने पास. सर इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस. क्या बोलते हैं उसको? लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस. ये लेजर अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद जो बैलेंसेस आएगा, दैट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस. और अगर सब कुछ सही है तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होएगा. क्या होएगा?
टैली होएगा। इज इट क्लियर? सो ट्रायल बैलेंस भी पूछा है, लेकिन ट्रायल बैलेंस को मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है, पहले लेजर कर लेते हैं। और लेजर किसके दम पे करेंगे? लेजर किसके दम पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल एंट्री, जो हमने अभी पास किया था थोड़ी देर पहले लास्ट लेक्चर में पास किया था। यस और नो? सो एवरीबॉडी लेट्स बिगिन। जर्नल एंट्री के बेस पे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे, दो इफेक्ट देते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते आगे विद आवर लेजर अकाउंट्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू रीड आवर जर्नल एंट्रीज। तो जरा पास किया हुआ जर्नल एंट्रीज निकालो सब जन, पास किया हुआ जर्नल एंट्रीज, पास किया हुआ बैलेंसेस आर गिवन बिफोर स्टार्टिंग द सब, वो बैलेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में है ना, ऑन 31st March 25 द बैलेंसेस वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम टाइटन कंपनी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 3,50,000 है क्या? सो 3,50,000, WFP का 3,80,000, फिनिश गुड्स लेजर 2,50,000, कॉस्ट लेजर का 9,80,000। तो अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एवरीबॉडी हाउ टू रिकॉर्ड इट? डेबिट बैलेंस। तो हम लोग को यहाँ पे डेबिट में लिखना पड़ेगा एवरीबॉडी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था वो? 3,50,000 स्टोर लेजर का बैलेंस। इट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस, इट इज कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। ये लिखे बगैर हमारा सम स्टार्ट नहीं होएगा, मेरे से वो थोड़ा स्टार्टिंग में मिस आउट हो गए। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,50,000। फिर उसके बाद WIP का बैलेंस कितना है? WIP का बैलेंस कितना है? सो एवरीबॉडी इसके लिए भी लिखो, एवरीबॉडी इसके लिए भी राइट डाउन, इसके लिए भी राइट डाउन। टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन हाउ मच है? 3,80,000, 3,80,000। फिर फिनिश गुड्स 2,50,000, राइट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000, 2,50,000। चलो उसके बाद कॉस्ट लेजर कंट्रोल उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो हम लोग इधर आएंगे क्रेडिट साइड में और लिखते हैं बाय बैलेंस brought down, it is how much given there? 9,80,000, 9,80,000, 9,80,000, 9,80,000. Is it clear? Yes or no? Yes. So चलो everybody let's begin with our journal entries now. तो journal entry number 1 आपके पास एंट्री है, सो वो एंट्री मैं भी यहाँ पे मेरे पास एंट्री रखता हूँ और उसके ऊपर से फटाफट पोस्टिंग करते हैं। पहला एंट्री स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, बराबर है? तो इसका दो इफेक्ट देने का। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज समथिंग 9,50,000। एंड इसका दूसरा इफेक्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आओ, बाय कहां से आ रहे हैं? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इट इज 9,50,000। सिंपल लॉजिक है। कॉस्ट लेजर का डेबिट साइड में सारे पेमेंट्स हैं, क्रेडिट साइड में सारे रिसीट्स है। सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल मतलब इट इज रिफ्लेक्टिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो एवरीबॉडी ये पहला एंट्री का दो इफेक्ट दिया हमने। जब तक दो इफेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं आगे का एंट्री में जाने का नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि हमें लास्ट में ट्रायल बैलेंस को टैली करने का, तो टैली करने के लिए दो इफेक्ट का होना देना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट उसके बाद एंट्री क्या है देखो, सेकंड एंट्री पढ़ो सब जन, रीड करो एवरीबॉडी। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो कॉस्ट लेजर कंट्रोल को डेबिट किया है, सो एवरीबॉडी आ जाओ। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 30,000। कुछ तो रिटर्न किया था, परचेस किया हुआ चीज रिटर्न किया था, तो ये एक इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट टू स्टोर लेजर, डेबिट से आ जाओ स्टोर लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय कहां से आ रहे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट इज 30,000। एक इफेक्ट डेबिट में तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में। अगर रीड करते हुए जाना है, तो आप कैसे रीड करोगे इसको? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर, डेबिट ऐसा रीड होता है। और सेकंड इफेक्ट क्रेडिट, एवरीबॉडी यहाँ पे इसको कैसा रीड करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट BY बाय डेबिट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। डेबिट साइड ऐसे रीड करने का है, क्रेडिट साइड इधर से ऊपर की तरफ रीड करने का, तब जाके पूरा सर्कल तैयार होता है। मतलब डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इज कंप्लीटेड। ओके, चला नेक्स्ट उसके बाद तीसरा एंट्री क्या था बोलो जल्दी से।
WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। एक WIP लेजर कंट्रोल, आ जाओ सब जन WIP में, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट देखो हाउ मच, कितना अमाउंट था, इट वाज 9,80,000, 9,80,000। इसका दूसरा इफेक्ट स्टोर लेजर कंट्रोल, सो डेबिट से आ रहे हो स्टोर लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में, बाय इधर से आ रहे WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 9,80,000। कोई कंफ्यूजन नहीं है, डबल एंट्री पे चलेगा, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। चला इसके बाद आगे बढ़ो, आफ्टर दिस नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो कुछ माल स्टोर से मतलब गोदाम से, जहां पे रॉ मटेरियल का गोदाम था वहां से WIP प्रोडक्शन में गया, लेकिन कुछ माल 30,000 का खराब है तो वो वापस आया, सो एंट्री रिवर्स हो गया। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 30,000। इसका दूसरा इफेक्ट टू WIP, सो WIP का क्रेडिट में आ जाओ और लिखो बाय, कहां से आ रहे हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर। एक बार आप समझ गए ना तो ये चैप्टर आपका फेवरेट चैप्टर के लिस्ट में चला जाएगा। सो एवरीबॉडी, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी मेंटेन, मस्ट बी मेंटेन। चलो नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा एंट्री है, हमने कल पास किया है ऑलरेडी, अपने पास एंट्रीज है तो वही एंट्री का रेफरेंस ले रहा हूं मैं। चलो पांचवा एंट्री पढ़ो, क्या है सब्जेक्ट, पांचवा एंट्री पढ़ो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये वेजेस कंट्रोल अकाउंट किधर है, वेजेस कंट्रोल, ये देखो वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना अमाउंट, आई थिंक 6,50,000। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिख दो 4 लाख रुपया डायरेक्ट वेजेस का था एंड 2.5 लाख रुपया इनडायरेक्ट वेजेस का था। सो यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ऐसा करके मैंने बोला है वेजेस कभी भी कोई एक्सपेंसेस आता है तो एक्शन याद रखो मेरा, ये एक्शन पहले इट विल बी पेड, कोई भी एक्सपेंस आया तो पेड और उसके बाद इट विल बी ट्रांसफर्ड, इट विल बी ट्रांसफर्ड। सो ये जो डायरेक्ट वेजेस है 4 लाख, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू 4 लाख विल बी ट्रांसफर्ड टू WIP एंड 2,50,000 इनडायरेक्ट वेजेस विल बी ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन अभी ये एक इफेक्ट हो गया, इसका दूसरा इफेक्ट अभी भी बाकी है, तो ये पे किया हमने। तो एवरीबॉडी, इसका दूसरा इफेक्ट कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में दे दो बाय वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड इट इज 6,50,000। देखो ये पेड है तो बराबर पेमेंट वाले साइड में आ रहा है। सो एवरीबॉडी, आई थिंक पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दो इफेक्ट हमने दे दिया वेजेस पेड। चलो पुढे नेक्स्ट, उसके बाद अब ट्रांसफर का एंट्री। अब दोनों वेजेस को एक साथ ट्रांसफर नहीं करने गए, दोनों वेजेस को एक साथ ट्रांसफर नहीं करने गए, समझ में आ रहा है। पहला डायरेक्ट वेजेस को, उसका एंट्री है आपके पास WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, बराबर है कितना, 4 लाख। आ जाओ WIP में, एवरीबॉडी WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 4 लाख, 4 लाख। इसका दूसरा इफेक्ट वेज कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो टू वेज कंट्रोल अकाउंट। सो एवरीबॉडी बाय, कहां से आ रहे हैं अपन, WIP लेजर कंट्रोल, लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट इज देयर, 4 लाख। चलो नेक्स्ट, इसके बाद ये हो गया अपना 6th वाला एंट्री। 7th वाला एंट्री हमने पास किया, पढ़ो क्या है 7th वाला, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। ये इनडायरेक्ट वेजेस अभी फैक्ट्री में डाल दिया हमने, तो आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड में। चलो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड इट वाज इनडायरेक्ट वेजेस 2,50,000 का एंट्री है। तो इसका दूसरा इफेक्ट अपने को ट्रांसफर करना पड़ेगा टू वेज कंट्रोल, वेज कंट्रोल के क्रेडिट में आ जाओ और लिख दो बाय, किधर से आ रहे, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अमाउंट इज 2,50,000। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी मेंटेन, एक डेबिट तो दूसरा
क्रेडिट। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से जो कॉस्ट शीट बनाया था ना वर्टिकल पैटर्न में, उसको ही हम लोग अकाउंट्स फॉर्म में थोड़ा सा फाइनेंशियल का लुक देके हम कॉस्टिंग में काम कर रहे हैं ऑन द डिमांड, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर बिजनेसमैन। वो कॉस्ट अकाउंटेंट को बोलते हैं, कॉस्ट शीट का भाषा में तो समझ में नहीं आते हैं, तो तू थोड़ा बहुत हमको, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसा अकाउंट फॉर्म, क्योंकि अगर हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो हम हमारे दिमाग में अकाउंट ही आता है, डेबिट एंड क्रेडिट। तो तू कुछ ऐसा बना के दे, तो हम लोग वो पैटर्न में बना रहे हैं, हमारे कॉस्ट शीट का ही कंटेंट है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया कॉस्ट शीट में जो कंटेंट है उसके नाम का कैसे कैसे कौन सा अकाउंट्स बनता है, लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, आई थिंक आफ्टर दिस नंबर 8 रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज आई थिंक 5 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड वो पे किया उन्होंने, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट एंड अमाउंट इज 5 लाख, 5 लाख रुपया पे किया। सो एवरीबॉडी इसका इमीडिएटली दूसरा इफेक्ट देने का, डेबिट से आने का कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में, और लिखने का बाय, किधर से आ रहे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 5 लाख, ये पे किया। जो भी पेड वाला है उसका एक इफेक्ट यहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट लेजर के क्रेडिट में हिट होने वाला है। चलो अभी इसको किधर ट्रांसफर करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू डब्ल्यूआईपी। सो एवरीबॉडी एंट्री देखो, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट हमने ढूंढा है कितना आएगा 6 लाख, लेकिन इसके ऊपर ढूंढने को बोला था डायरेक्ट वेजेस का 150%। सो हमने डायरेक्ट वेजेस 4 लाख था, 4 लाख का 150% निकाला था, तो हमको अमाउंट मिला था 6 लाख। इज इट क्लियर, यस और नो? अरे यस और नो? यस। सो डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट आ जाओ, डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 6 लाख। इसका दूसरा इफेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में दे दो बाय डब्ल्यूआईपी लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 6 लाख। इज इट क्लियर, यस और नो? अरे यस और नो? यस। चलो इसके बाद नेक्स्ट आई थिंक 10वां एंट्री है, क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और उसका अमाउंट आई थिंक 4 लाख। सो आ जाओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 4 लाख। इसका इमीडिएटली दूसरा इफेक्ट दे दो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में आके बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 4 लाख, अमाउंट इज 4 लाख, अमाउंट इज 4 लाख, अमाउंट इज 4 लाख। चलो अभी इसको ट्रांसफर करने के नॉर्मली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कल मैंने लिखा के दिया है, सब एक टेबल भी बना के दिया है। सो अभी इधर ये सब बोला था इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर मत करो, इसको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करो। सो एंट्री रहेगा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेजर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सो चलो भाई एवरीबॉडी, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाओ, डेबिट साइड में कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, so everybody to selling and distribution overhead ledger control account, ledger control account कितना अमाउंट था 4 लाख। इसका दूसरा इफेक्ट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, सो डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट वाज 4 lakhs, amount was 4 lakhs, amount was 4 lakhs. Is it clear? Very clear. Yes or no? Yes. उसके बाद goods were ready, तैयार हो गए थे, तो WIP से ट्रांसफर हो गए फिनिश गुड्स में, तो एंट्री रहेगा फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP, अमाउंट था 21,30,000। आ जाओ फिनिश गुड्स, एवरीबॉडी फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP लेजर
लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट आर 21,30,000। इसका दूसरा इफेक्ट WIP लेजर कंट्रोल के क्रेडिट साइड में बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 21,30,000। 21,30,000। इज इट क्लियर? चलो सो दो इफेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? आगे बढ़ो। नाउ गुड्स आर रेडी टू सेल। सो हम लोग एंट्री पास करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश्ड गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट आई थिंक 21 लाख। एक इफेक्ट हो गया। इसका दूसरा इफेक्ट डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में टू फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल के क्रेडिट में बाय इधर से आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से आ रहा है 21 lakhs। इट वाज 21 lakhs। चलो सो ये हो गया। इसके बाद एवरीबॉडी आफ्टर दिस हमने सेल्स किया था, तो सेल्स का लास्ट आई थिंक लास्ट एंट्री रहेगा। लास्ट एंट्री बराबर ना? क्या एंट्री है? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सो एवरीबॉडी क्या सेल्स एज्यूम किया था? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट था आई थिंक 30 lakhs। अमाउंट था 30 lakhs। So everybody here. So to sales अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ। दूसरा इफेक्ट दो बाय। कहां से आ रहे हैं हम लोग? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अमाउंट वाज 30 lakhs। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसा करके हमने पोस्टिंग कर दिया। इतना करके अगर आप सम छोड़ देते हो, फिर भी आपको 7 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 7 मार्क्स। लेकिन आगे का मार्क्स भी कंफर्म है। आगे का मार्क्स छोड़ो मत। आगे एक करके फटाफट मार्क्स आप स्कोर करने वाले। सो एवरीबॉडी अब जैसे अकाउंट क्लोज किया था उसी सीक्वेंस में अकाउंट्स को क्लोज करने का। वन बाय वन वी आर गोइंग टू क्लोज द अकाउंट्स। अरे समझ में आ रहा है? यस और नो? सो एवरीबॉडी हियर पहला अकाउंट कौन सा ओपन किया था? स्टोर लेजर कंट्रोल। अभी उसका गला घोटते अपन उसको क्लोज करते हैं। एंट्रीज खत्म हुआ ना? ये सेल्स वाला लास्ट था। सो इसको क्लोज करो एक करके। एवरीबॉडी मेरे साथ क्लोज करो एकदम। इसका अकाउंट का लास्ट लाइन पे आ जाओ। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। सो क्लोज करो। डेबिट साइड का टोटल देखो 3,50,000 प्लस 9,50,000 प्लस 30। कितना डेबिट साइड का टोटल इज हाउ मच? 13,30,000। 13,30,000। मैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऊपर लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है। सो ये आ रहा है कुछ 10,10,000। तो मेरे को बोलो कौन सा साइड ज्यादा है? सो इट इज डेबिट साइड इज मोर। तो यहाँ 13,30,000 लिख दो। 13,30,000 जो ज्यादा है वो, और वही टोटल इधर डालो 13,30,000। उसमें से 10,10,000 माइनस करो। 10,10,000 माइनस करो एंड टेल मी व्हाट इज द बैलेंस? हाउ मच? 3,20,000। सो इसको एक सर्कल करो और ये अपना बैलेंस है। इसको बोलो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च के महीने का, मंथ ऑफ मार्च का ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ अप्रैल। सो एवरीबॉडी अपने को अप्रैल का टेंशन लेने का नहीं, अपने को सिर्फ अकाउंट्स क्लोज करने का। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? यस। नाउ टेल मी ये कौन सा बैलेंस है? प्लीज एवरीबॉडी टेल मी ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? तो दिस इज अ डेबिट बैलेंस। मैं ये पूछ रहा हूँ इधर बैलेंस क्यों आया? मैंने ऐसा पूछा कि ये कौन से साइड का बैलेंस है? कौन से साइड का बैलेंस? अगर मैं पूछता हूँ कौन से साइड का बैलेंस है, तो आपका आंसर रहेगा क्रेडिट साइड का बैलेंस है। लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा हूँ ये बैलेंस कौन सा है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बैलेंस क्यों आया, बिकॉज डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस। तो यहाँ पे ऐसा लिख के रखो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखो, ये कौन सा है? डेबिट बैलेंस। एंड ये सारे डेबिट बैलेंसेस आगे जाके ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस एक डेबिट बैलेंस होता है और एक क्रेडिट बैलेंस होता है। इज इट क्लियर?
चलो आगे, इसके बाद WIP अकाउंट को एकदम क्लोज करो। लास्ट लाइन पे टेक टोटल, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी टेक टोटल, डेबिट साइड का पहला टोटल करो, टेक टोटल ऑफ डेबिट साइड, टेक टोटल ऑफ डेबिट साइड 23,60,000 ये आ रहा है डेबिट, और इधर आ रहा है 21,60,000। सो ये आ रहा है क्रेडिट। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल लिख रहा हूँ, ये आपको ऐसा टोटल ऊपर लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के पॉइंट से मैं लिख रहा हूँ। सो एवरीबॉडी डेबिट साइड इज मोर माय डियर स्टूडेंट 23,60,000, वही टोटल इधर लिखो 23,60,000, और इसमें से 21,60,000 माइनस करो तो आपको आंसर मिलेगा 2 लाख। 2 लाख रुपया आपका क्लोजिंग बैलेंस है WIP लेजर कंट्रोल का। तो इसको लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सर कैरीड डाउन कब लिखा जाता है? जब कभी भी हम अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसका डेबिट बैलेंस आने दो या क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट क्लोज करने के बाद जो बैलेंस मिलता है वो कैरीड डाउन। सो एवरीबॉडी ये कौन सा बैलेंस है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इधर लिख के रखो, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के रखो, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। चलो इसके बाद फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल को क्लोज करो। एवरीबॉडी मेरे साथ ही क्लोज करो, आगे भागो मत, मैंने एक्सप्लेन करने का। एवरीबॉडी फिनिश गुड्स का डेबिट साइड का टोटल इट विल बी 23,80,000 एंड क्रेडिट साइड 21 लाख है। सो बट ऑब्वियसली डेबिट साइड इज मोर, सो 23,80,000 वही टोटल इधर डाल 23,80,000, उसमें से 21 लाख माइनस कर दे 2,80,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। इसको लिखो बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है, इसके लिए ये क्रेडिट साइड में बैलेंस आया। क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस आते हैं अकाउंट क्लोज करने पे वो डेबिट बैलेंस होते हैं, डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आते हैं अकाउंट क्लोज करके वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सो एवरीबॉडी इसके बाद आगे बढ़ो। आफ्टर दिस इसके बाद वेज कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करो। सो इधर चमत्कार हो जाएगा। एवरीबॉडी ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो एवरीबॉडी दिस इज गोइंग टू बी टैलीड 6,50,000 डेबिट में and 4 plus 2,50,000 it is 6 lakh same 6,50,000 क्रेडिट में। इज इट क्लियर? टैली होने का कारण क्या है? जितना अमाउंट पे किया उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया, सेम अमाउंट ट्रांसफर किया तो ये टैली हो गया। सो एवरीबॉडी नाउ फैक्ट्री ओवरहेड एकदम लास्ट लाइन पे टेक टोटल, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। सो डेबिट साइड का टोटल समथिंग इट इज 7,50,000 एंड क्रेडिट साइड एक ही अमाउंट है 6 लाख। सो अल्टीमेटली योर डेबिट साइड इज मोर 7,50,000, वही टोटल इधर डाल देने का 7,50,000, और उसमें से 6 लाख माइनस कर 1,50,000। इसको सर्कल करो और लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये भी डेबिट बैलेंस है, बट माय डियर स्टूडेंट ये चीज को मैंने बाय बैलेंस नॉर्मली अगर किसी ओवरहेड अकाउंट में बैलेंस आता है सुनो तो वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होता है। जरा एक मिनट के लिए ध्यान दो एवरीबॉडी। एनी बैलेंसेस इन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, अगर कोई भी एक्सपेंस ओवरहेड अकाउंट को क्लोज करते हैं उसमें अगर कोई बैलेंस निकल के आता है तो वो किधर ट्रांसफर होना मांगता है? वो ट्रांसफर होना मांगता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों ऐसा? बिकॉज ओवरहेड मतलब एक्सपेंस, ओवरहेड मतलब क्या है? एक्सपेंस, एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इज द अल्टीमेट अकाउंट where all expenses and losses are recorded on debit side and incomes and gains are recorded on credit side। अरे समझ में आ रहा है? तो ये ओवरहेड जो है ना ये छोटी-छोटी नदियां है, समझ में आ रहा है? जाके महासमुद्र को उधर समुद्र को मिलती है, दैट इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये सब में मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब में मैंने ये जो ओवरहेड अकाउंट को क्लोज किया है उसको वर्ड क्या लिखा? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ऐसा क्यों किया? बिकॉज़ क्वेश्चन में एक लाइन है, जरा देखो एवरीबॉडी फैक्ट्री ओवरहेड का पहला पैराग्राफ का पहला लाइन मिला सबको। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन एट 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एनी अंडर ओवर एब्सॉर्ब्ड
overheads being carry forward for adjustment in a subsequent month, मतलब अगर कोई एनी अगर अंडर ओवर एब्सॉर्ब मतलब कोई वैल्यू अगर इसमें मिलता है हमें अकाउंट क्लोज करने पे, तो उसको हमें सब्सिक्वेंट मंथ में अगले मंथ में ट्रांसफर करने का है. सो इट मस्ट बी ट्रीटेड एज अ क्लोजिंग बैलेंस. तो दिस विल बी carry forwarded to subsequent month मतलब क्या रे नेक्स्ट मंथ, कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट मंथ. तो ऐसा लाइन जब भी आता है तो हमको उसको बाय बैलेंस लिखने का एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस. अगर ये लाइन नहीं होता क्वेश्चन में, अगर माइनस में ये लाइन नहीं होता तो मैं ये 1,50,000 के सामने लिख देता था बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इज इट क्लियर? तो अभी इसका सेकंड इफेक्ट होल्ड पे वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, उसका टेंशन हो बिकॉज़ बैलेंस आया हो एवरीबॉडी. इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ो ना. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या हो रहा है. ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन. तो ये भी आई थिंक इट इज ए टैलिड. 4 लाख डेबिट एंड 4 लाख क्रेडिट, कोई भी डिफरेंस नहीं है. अगर यहाँ पे डिफरेंस रहता, यहाँ पे कोई डिफरेंस रहता बिकॉज़ इट इज ओवरहेड अकाउंट, तो इट माइट बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इज इट क्लियर? सो एवरीबॉडी ये क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज़ जितना अमाउंट पे किया उतना ही अमाउंट ट्रांसफर किया. चलो इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करो. ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन, क्रेडिट साइड खाली है. सो एवरीबॉडी जो कुछ है वो डेबिट में ही 21 lakhs. So 21 lakhs minus 0, it is same 21 lakhs. Put a circle. सर इसको किधर ट्रांसफर करने का? ये कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स को और एक भी नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मींस ऑल लफड़ास रिलेटेड टू फैक्ट्री. ये पूरा कंटेंट मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग अकाउंट का है. सो एवरीबॉडी ये चीज को रीड करो. कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसका दूसरा इफेक्ट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्रेडिट से आ रहे डेबिट में, और इधर लिख दो टू. कहां से आ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ sales account. Amount is 21 lakhs. फिर उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्लोज करो. सेल्स अकाउंट क्लोज करो. ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन. आई थिंक जो कुछ है वो क्रेडिट साइड में है. 30 lakhs लिख दो. 30 lakhs वही ट्रांसफर करो इधर. 30 lakhs में से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है. बैलेंसिंग फिगर विल बी 30 lakhs. समझ में आ रहा है ना सबको? एवरीबॉडी ऐसा निकला. क्या किया मैंने? 30 lakhs 4 बार लिख देने का. बराबर है ना? हाँ ऐसा नहीं है. सो एवरीबॉडी इसको किधर ट्रांसफर करने का? जैसा कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग में डाला वैसा सेल्स भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डालने का. तो इसको लिखने का टू कॉस्टिंग प्रॉफिट and loss account. So everybody डेबिट से कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डाल दो. दैट इज कौन सा अकाउंट से आ रहा है? बाय सेल्स अकाउंट. सो अमाउंट इज हाउ मच? इट इज 30 lakhs. Is it clear? अब कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं है. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का भी कंटेंट आ गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स के रूप में. सेल्स भी आ गया है और ऑफिस और सेल्स का खर्चा दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया है. इज इट क्लियर? बचपन से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते आ रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट करके ऐसा डायरेक्ट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है. सो वो बचपन में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म के केस में हम लोग बनाते थे. सो एक ही अकाउंट, एक दो स्टेटमेंट्स बनते हैं. एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट. इधर बैलेंस शीट का टेंशन नहीं है. सो एवरीबॉडी दिस इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको क्लोज करो. एवरीबॉडी ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन. चेक करो इसका डेबिट साइड का टोटल. आई थिंक इट इज 25 lakhs. 4 और 21, सो इट इज 25 लाख. बराबर. सो क्रेडिट साइड इज मोर 30 lakhs. वही टोटल इधर डाल दे 30 lakhs. 30 lakhs में से 25 lakhs गया. तो बैलेंसिंग फिगर क्या है भाई? 5 लाख. और ये 5 लाख को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अगले अकाउंट में बिकॉज एक ही अकाउंट है अभी. सो इट इज टू क्या लिखने का? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. और ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है. आप सबको पता है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आता है डेबिट साइड में, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सो दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। सो डेबिट से आ जाओ क्रेडिट में और लिख दो बाय, कहां से आ रहे हैं हम लोग, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड अमाउंट इज हाउ मच रे, 5 lakhs। अभी इसको क्लोज करो, अभी इसको क्लोज करो, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन। अब इसको क्लोज करके देखो इसका बैलेंस आ रहा है या टैली हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एवरीबॉडी मेरे हिसाब से बैलेंस आएगा, डेबिट साइड इज समथिंग 30,000, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डालो कैलकुलेटर पे, 9,80,000 प्लस 9,50,000 प्लस 6,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 5 lakhs, 39,80,000। 39,80,000 आ रहा है क्या, देखो 39,80,000, 39,80,000। सो एवरीबॉडी कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड इज मोर, 39,80,000। सो एवरीबॉडी वही इधर डालो, 39,80,000, उसमें से 30,000 माइनस करो, 9,50,000, 9,50,000 50 ना, 9,50,000। इधर एक दो लाइन छोड़ के ऊपर लिख दो बैलेंसिंग फिगर। सो डेबिट साइड में इसके लिए टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी, कौन सा बैलेंस है, ये है अपना क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा आया है इस वजह से ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इज इट क्लियर, यस और नो, यस। अभी ये जो भी हमने अकाउंट क्लोज किया, जिधर बैलेंसेस आया है, जिधर बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन विल बी ट्रांसफर्ड टू अवर ट्रायल बैलेंस, अगर सब कुछ सही हुआ तो हमारा ट्रायल बैलेंस से टैली हो जाएगा, चलो सो एवरीबॉडी, चलो सो लेट्स बिगिन विद अवर ट्रायल बैलेंस। गिव हेडिंग ट्रायल बैलेंस, एक 5 लाइन सफिशिएंट है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st। क्वेश्चन में जरा देखो डेट दिया गया, आई थिंक 31st ऑफ मार्च, इट इज 2005, पर्टिकुलर मार्च का एक ही महीने का है वो। सो जो है वो लिख दो डेट। सो एवरीबॉडी अभी इसको लिखने का स्टाइल कैसे जरा देखो, आप सुनो एक मिनट, आप इधर डेबिट क्रेडिट लिखते हो तो इधर पर्टिकुलर लिखना है, या फिर मैं यहाँ पे बेटर लिख देता हूँ डेबिट बैलेंसेस रुपीस, एंड इधर लिख देता हूँ क्रेडिट बैलेंसेस दैट इज रुपीस। अरे समझे क्या, अगर आप डेबिट क्रेडिट ऐसा लिखते हो तो आपको पर्टिकुलर रुपीस लिखने हैं, तो आपको ऊपर है, बेटर ऐसा लिखो मैं जैसा लिख रहा हूँ, डेबिट बैलेंसेस and credit balance. What is trial balance? Trial balance is a list of ledger balances. So debit balances and credit balances. After closing the ledger account, whatever balances are received will be transferred to this trial balance. That trial balance से क्या बनेगा फ्यूचर में, ट्रायल बैलेंस में क्या बनेगा, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या बनता था, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो उसका ये क्वेश्चन है, और जो चीज छूट जाता है, जो चीज अकाउंटेंट से छूट जाता है ट्रायल बैलेंस में लिखने का, वो एडजस्टमेंट की मदद से लिखा जाता है बाय गिविंग टू इफेक्ट्स। ऐसा लॉजिक था। सो एवरीबॉडी ट्रायल बैलेंस नाम का चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11वीं में, 11th स्टैंडर्ड में, छोड़ दो, भूल चुके हैं हम लोग। सो एवरीबॉडी आप देखो जरा बैलेंसेस, ये देखो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस आया था, अपना डेबिट बैलेंस आया था, बराबर है। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो उल्टा बोल देगा, सो क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है वो डेबिट बैलेंस, और डेबिट साइड में जो बैलेंस आता है वो क्रेडिट बैलेंस। तो ये स्टोर लेजर का, सो डेबिट बैलेंस में आओ, लिखो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना था बैलेंस, इट वाज 3,20,000। चलो नेक्स्ट क्या था, ये देखो WIP में बैलेंस आया था, डेबिट बैलेंस आया था, बराबर है। तो डेबिट बैलेंस इधर लिखो, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट वाज 2 lakhs, 2 लाख रुपए, 2 lakhs। चलो उसके बाद फिनिश गुड्स में भी डेबिट बैलेंस आया था, इट वाज finished goods लेजर कंट्रोल, जगह नहीं होता है तो दूसरा लाइन आप यूज कर सकते हो, अकाउंट कितना है 2,80,000। उसके बाद
और ढूंढ लो। देखो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल में भी बैलेंस आया था और वो भी डेबिट बैलेंस ही था, डेबिट बैलेंस ही था। सो एवरीबॉडी डेबिट बैलेंस 1,50,000। ऐसा हमने क्यों ये क्यों ऐसा लिखा था? बिकॉज क्वेश्चन में लाइन था कैरी फॉरवर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट मंथ। अगर वो लाइन नहीं होता तो हम लोग इधर क्या लिख देते थे? बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वो जाके बैठता था कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, बिकॉज सारे एक्सपेंसेस, सारे ओवरहेड्स अल्टीमेटली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाते। सो ये भी डेबिट बैलेंस इधर लिख दो, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट, इट वाज 1,50,000। चलो इसके बाद और देखो किधर किधर बैलेंस है। देखो ये बैलेंस एवरीबॉडी कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस लिखो बाय, दैट इज नॉट PO2 एंड BY बाय नहीं लिखने का, डायरेक्ट लिखने का। सो एवरीबॉडी इट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना जा रहा है? 9,50,000। 9,50,000। अगर अभी सब कुछ सही हुआ, अगर अभी सब कुछ सही हुआ तो ये टैली हो जाएगा। क्रेडिट बैलेंस वी नो इट इज 9,50,000। टेल मी डेबिट बैलेंस, इसका टोटल लो। इसका टोटल लो, इसका टोटल आ रहा है 9,50,000। टैली हो रहा है, यस और नो? यस। So my dear student, exactly what was the question? Exactly here everybody, exactly हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि आपको लेजर बनाने का, तो अपना सॉल्यूशन में हमें ये लेजर ये हमको करने का था। फिर बच्चे लोग बोलते सर आपने जर्नल एंट्रीज क्यों पास किया? सो जर्नल एंट्री इज द बेस। जर्नल एंट्री पहला सम था, इसके लिए मैंने जर्नल एंट्री पास किया, तो जर्नल एंट्री से हमारा काम आसान हो गया। अभी आगे के सम्स में क्या करने गए? आगे के सम्स में क्या करने गए? जर्नल एंट्री विजुअलाइज करने के, माइंड में सोचने के कि क्या एंट्री आएगा ये ट्रांजैक्शन का, और उसका डायरेक्ट माइंड में सोच के उसका इफेक्ट इधर दो इफेक्ट दे देने का। इसे क्लियर प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करना सीखो कि क्या पूछा है। जर्नल एंट्री बोला है तो जर्नल एंट्री अच्छे से, लेजर बोला है तो लेजर अच्छे से। सर दोनों पूछेगा क्या? ऐसा चांसेस नहीं है, दोनों आने वाला नहीं है। इसे अगर आया भी, अभी तक कभी पूछा नहीं, अगर आया भी कभी आया भी तो उसका ट्रांजैक्शंस बहुत कम कर देंगे, ट्रांजैक्शंस बहुत कम कर देंगे। या तो जर्नल एंट्री आएगा या तो लेजर अकाउंट, दैट इज कॉस्ट। ये सब कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट से विद ट्रायल बैलेंस। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, या तो जर्नल एंट्री या तो लेजर विद ट्रायल बैलेंस, एंड मार्क्स विल बी 20 मार्क्स। इसको भी 10 मार्क्स का सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस एकदम कम करके, ट्रांजैक्शंस एकदम कम करके। इज इट क्लियर? यस और नो? अरे यस और नो? यस। तो आई थिंक ये सम आपका पूरा क्लियर है। सो मैं यहाँ पे ये सम के लिए यहाँ पे आज रुक रहा हूँ। इज इट क्लियर? दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। चला टेक केयर।